अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कशीदा चले आ रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहले इस बात पर ख़बरदार कर दिया था कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले DG ISPR और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें भारत का मकरू चेहरा बाकायदा बेनकाब किया गया, एक्सपोज किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा कि बताया गया कि भारत के 3 मकासद हैं। भारत पाकिस्तान में अमन की पेशरफ्त में खलल डालना चाहता है, भारत गिलगित बल्तिस्तान, साबिक फाटा और बलोचिस्तान में अनारकी फैलाना चाहता है, और पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं उसके पीछे भी भारत का ही हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है और भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मुंतकिल किया गया था। और नाज़रीन, अब इस सारी जो मालूमात हैं और इसके बाद कहा यह जा सकता है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी कर रहा है, या हम कहें साजिश कर रहा है। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली बार अफ़गानिस्तान का दौरा किया। अब जाहिर सी बात है कि उनके दौरे का जो अव्वल मकसद होगा वो यही होगा कि वो अफ़गान हुकूमत को एतमाद में ले सकें कि वो भारत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल होने से रोक सके। वज़ीर-ए-आज़म के अफ़गानिस्तान के दौरे के दौरान भारतीय मीडिया हमने देखा कि दुनिया की नज़रें इस मामले से हटाने के लिए आज़ाद कश्मीर में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के ड्रामे कर रहा है बाकायदा। और ड्रामे करना भारतीय मीडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय मीडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे को खुद भारतीय आर्मी ने बेनकाब कर दिया। इससे बड़ी जिल्लत क्या हो, इससे बड़ी जिल्लत क्या हो जो भारत ने उठाई। अब भारतीय आर्मी का क्या कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की ही नहीं गई, जिसके बाद भारतीय मीडिया और मोदी सरकार का मुंह काला हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म का अफ़गानिस्तान दौरा और भारतीय मीडिया के झूठ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मैंने दावत दी है 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तज़ियाकार ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी ज़फ़र हिलाली साहब। DG ISPR और वज़ीर ख़ारिजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान, अब तमाम लोग सोच रहे हैं कि इसका कोई बड़ा मकसद हो सकता है। इसके मकासद आपको क्या लगते हैं? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को अफ़गानिस्तान जाना वैसे हो क्या रहा है, क्या चीज़ है जो होने वाला है जो इतना बड़ा है कि उनको अपना पहला विज़िट इस वक्त करना पड़े। मगर फिर मैंने देखा कि वो आज रात ही वापस आ गए हैं। देखिए, आपने कहा कि ये भारत का हाथ है और DG ISPR ने ये वो कहा, ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भारत का हाथ है, उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के ज़मीन से ये अटैक्स पाकिस्तान पे हो रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान का भी हाथ है। ये जो कठपुतली रेजीम है उधर, ये उनका भी हाथ है। किसको नहीं पता जी कि वो TTP को पनाह दे रहे हैं? किसको नहीं पता कि दाइश और आइसिस जो है अमेरिकनों के इजाज़त के साथ रीलोकेट हुए हैं अफ़गानिस्तान को? किसको नहीं पता कि अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है और इंडिया का रॉ कोऑपरेट कर रहे हैं? किसको नहीं पता कि BLA टेररिस्ट को वो पनाह दे रहे हैं अफ़गानिस्तान में? तो मैं थोड़ा सा इस बात पे हैरान हूँ कि ये आखिर गए क्यों? अब देखिए, रिजीम चेंज हो रहा है अमेरिका में। क्या ये इसलिए गए थे कि TTP ये जो तालिबान के साथ मुआहदा हो रहा है अफ़गान और इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना, 2 महीने तक कुछ ज़्यादा नहीं कह सकेंगे। तो क्यों गए? ट्रेड और कम्युनिकेशंस के लिए गए। किसको नहीं पता था कि हमें गैस तुर्कमेनिस्तान देना चाहता है, मगर वो गैस जो आएगा अफ़गानिस्तान के थ्रू आएगा और पाकिस्तान तक जाएगा, और हिंदुस्तान तक जाना था मगर हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल में मना कर दिया है वो गैस लेने। बहरहाल हम गैस लेंगे, मगर अब थ्रू अफ़गानिस्तान अगर आ रहा है तो अफ़गान गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन और तालिबान की चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर ट्रेड और 1-2 और ऐसे बॉर्डर पोस्ट खोलने गए हैं तो चलिए बड़ी अच्छी बात है, ट्रेड तो कुछ हो जाएगा, बायलैटरल ट्रेड है। बल्कि हम तो, हालांकि अफ़गानिस्तान और की कठपुतली रेजीम इस हरकतें कर रही है हमारे ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की मिल से, हमने उनका ट्रेड टू इंडिया नहीं रोका है। बेशक इंडिया का हम नहीं पहुँचने देते हैं अफ़गानिस्तान, मगर उनका तो एक्सपोर्ट्स जा रहा है इंडिया।
तो ये सब बातें हैं, मुझे समझ नहीं आई इस विजिट का एक्चुअल पर्पस क्या था। ठीक है जी, जफ़र अली साहब का भी पॉइंट आ गया, आपने भी सुना। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि जफ़र साहब ने भी खुलकर अपना तज्जिया दिया, आपने सुना। अब TTP हो गया, BLA और जो दहशतगर्द जो दीगर तंजीमें हैं उनको फंडिंग भी कर रहा है। अब क्या अफगान हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए आपको लगता है कि कुछ कर सकती है? अब कर सकती है और क्या करेगी? ये दो अलग बातें हैं, कुछ कर सकती है और क्या करेगी या नहीं। दरअसल अफ़गानिस्तान में जो ये दौरा था, ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक जो है एक एक्सरसाइज के तहत किया गया और इसमें एक तरीके से कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का दिखाना शायद मकसूद था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है अनाउंस्ड दौरा था। मेरे ख्याल में अमेरिका का सदर भी वहाँ पर अनाउंस्ड दौरा नहीं करता, पहले से नहीं बताते कि अमेरिका का सदर आ रहा है, और वो जब वो लैंड करता है और घंटा 2 घंटा ठहरते हैं तो फिर कहीं अनाउंस होता है कि ट्रम्प साहब इधर है या कोई दूसरा सदर जो है तो वो आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इन सिचुएशन में और ये नॉर्मली सफारती ताल्लुकात को अभी अफ़गानिस्तान जो है वो एक फ्लक्स के स्टेट में है। आपको मालूम है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प साहब वो इलेक्शन हार चुके हैं, जो बाइडन साहब आने वाले हैं। जो बाइडन साहब जो है वो अफ़गानिस्तान के सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ़ है, वो मुख्तलिफ़ डिस्कशन में इसके अंदर रहे हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान के दौरे किए हैं और मेरे ख़्याल में जो कुछ भी उन्हें एग्रीमेंट किया हुआ है इसको वो देखना चाहेंगे और फिर इसमें जो चेंजेस वो लाना चाहते हैं वो करेंगे और शायद इसी डिसीजन के साथ जाएंगे। लेकिन जो हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस बेशक चली जाएं, लेकिन ज़िम्मेवारी के साथ, यानी वहाँ पर एक ऐसा फ्रेमवर्क इनको छोड़ना चाहिए जो वहाँ पर स्टे कर सके। ऐसे न हो कि अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद एकदम वहाँ पर सिविल वार शुरू हो। इसके ऊपर पाकिस्तान ने पूरी नज़र रखी हुई है। जो दूसरी बात आपने कही है, बिल्कुल हमें मालूम है कि दुनिया की कई क़ुव्वतें, इंडिया और ख़ासकर और फिर अमेरिका भी, वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह इन सारी चीज़ों को पता है। जैसे कई चीज़ें जो है हमारे वज़ीर ख़ारजा और DGI ने पिछले दिनों वाज़े की, हमें एग्जैक्टली मालूम है कि किधर से किधर क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। अगर कोई अफ़गानिस्तान को समझता है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि हमारी तो इनके साथ उम्रें गुजरी हैं, हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमें मालूम है अफ़गानिस्तान में कौन क्या कर रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अफ़गानिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो इस्तेमाल होना चाहेंगे, वो अफ़गानिस्तान के बिहाफ के ऊपर नहीं। जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है ये भी जो वॉर लॉर्ड्स है उनके ऊपर मुश्तमिल है और उनके मुख्तलिफ़ लोग, इनका एक नायब सदर है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल के बोलता है और वो कुछ अरसा पहले जो है NDS को कमांड करते रहे हैं और जो NDS और रा कर रही है उससे हम बखूबी वाकिफ़ है। अच्छा हुआ कि हमने वो डोजियर जो है वो पब्लिक डोमेन में दे दिया है, वो बता दिया है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है। हम जागे हुए हैं और हम जागते रहेंगे इंशाअल्लाह। अफ़गानिस्तान का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि उसके अंदर हमारी पॉलिसी ये है कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, हम वहाँ इन चीज़ों को ठीक करने नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी एक दिफाई पोस्चर जो है, यानी हमने अपने बॉर्डर को मजबूत किया हुआ है, करने की कोशिश में है। बॉर्डर के साथ जो इलाका है उसको मजबूत कर रहे हैं। ये फाटा का निज़ाम जो हमने चेंज किया है, ये तमाम उस मकसद के लिए है और इंशाअल्लाह हम इसी तरह करते रहेंगे और दुआ करते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात ठीक हो।
ठीक है जी। ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब वज़ीर आज़म की जो अफ़गान सदर से मुलाकात हुई, इसमें दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका कोशिशों पे इत्तफ़ाक हुआ है। अब अगर हम बात करें बिल्कुल हक़ाइक़ की, तो ऐसा इत्तफ़ाक तो माजी में भी होता रहा है हिलाली साहब, लेकिन अमली तौर पर बात होती, प्रैक्टिकली हमें इसके नताइज कब मिलेंगे, अमली तौर पर कुछ हो नहीं सका। क्या इस बार हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी कुछ होगा, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होगा? कैसे होगा भाई, कैसे होगा? क्या गनी बदल गया है? माने झूठा और फिर अभी ईमानदार बन गया है? क्या हुआ है गनी? कोई चेंज नहीं आया है। किसको नहीं पता है कि इंडियन कॉन्सुलेट्स जो हैं हमारे बॉर्डर पर, कंदहार और जलालाबाद, ये इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदुस्तानी जासूसों, हिंदुस्तानी जासूस और ये एनडीएस के लोग जाके उधर लॉन्च करते हैं ऑपरेशंस। ये किसको नहीं पता है? और किसको नहीं पता है कि ये पैसे देते हैं? मैं तो कहता हूँ गनी खुद शायद हिंदुस्तान इनको भी शायद कुछ सब्सिडी क्या कोई पैसे देता होगा, जैसे अमेरिकनों देते हैं इनको। ये सब ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जी, ये अफगानिस्तान में नहीं ठहरेंगे। ये अमेरिकन ट्रूप्स निकाले ये भाग जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये एक दफ़े अमेरिकन जाएंगे ये टिक सकेंगे? इनका डिजर्शन रेट आप देख रहे हैं इनके ट्रूप्स का क्या है? आप देख रहे हैं इन लोग कि $4 बिलियन अमेरिकन इनको दे रहा है हर साल इनकी फौज के लिए। वो कौन देगा? अगर अमेरिकन पैसे रोक दें तो आप समझते हैं वो मुफ्त लड़ेंगे इन कठपुतलियों के लिए? देखिए, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए हैं, उनको ये तो पूछना चाहिए, तो ये कॉन्सुलेट्स बंद करो। ये तो उनको कहना चाहिए कि जब हम फेंस पे काम करते हैं, तुम्हारे लोग आके तुम्हारे तरफ से टीटीपी अटैक करते हैं, तुम्हारे तरफ से तुम्हारे अपने फौज अटैक करते हैं, इसलिए कि तुम चाहते नहीं हो कि हम ये फेंस बनाएं। ये किस किस्म के लोग हैं ये अफगान? जितना उनके लिए हमने उनको पनाह दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ये जो भाग के आए थे 2-3 मिलियन लोग जो अभी तक इधर हैं, बिल्कुल इनको तो हमने बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया है। आओ नौकरी करो, बसें चलाओ, जो मर्जी है करो, नेशनल हो तुम हमारे। माने वी ट्रीटेड देम ऑन अ पार विद नेशनल्स। और ये लोगों से आप क्या इम्कान रख सकते हैं? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जो भी मैं नहीं समझता कि ये कामयाब विजिट हो सकता है जब तक अमेरिकन फोर्सेस हैं, जब तक कठपुतली रेजीम है, जब तक हिंदुस्तान के प्रेजेंस हैं और हिंदुस्तान को ये इजाज़त देते हैं इन रिटर्न फॉर मनी एंड फंड्स कि पाकिस्तान के खिलाफ तुम टेररिस्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करो, उस वक्त तक पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्ती हो नहीं सकती। ठीक है जी, ठीक है। आपका तो बड़ा क्लियर पॉइंट आ गया ज़फ़र हिलाली साहब। अच्छा जी, ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो भारतीय मीडिया ने किया एयर स्ट्राइक्स का जो ढिंडोरा पीटा, उस पर मैं आपका ज़रा कमेंट चाहूँगी। भारतीय फ़ौज ने इसकी तरदीद कर दी, यानी अपने आप को दोबारा एक्सपोज कर दिया बुरे तरीके से भारत में। दरअसल जो काबिल की हुकूमत है, मेरे ख्याल में उनकी हैसियत काबिल के मेयर से ज़्यादा नहीं है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो वज़ीरिस्तान के सामने से कुछ हो रहा है और वहाँ से लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और हमारे यहाँ दहशतगर्दी की जा रही है, वो कौन है और क्या काबिल की हुकूमत उसको रोक सकती है या नहीं, ये भी हमें मालूम है। तो हमारी उंगलियां एग्जैक्टली उन चीज़ों पे है। हिंदुस्तान ये चीज़ें छुपा नहीं सकता। अच्छा हुआ कि हम ओपनली मीडिया में गए हैं और अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बात कर रहे हैं कि इंडिया एक्चुअली क्या कर रहा है। दहशतगर्दी ये एक स्टेट है जो कि ओपनली, क्योंकि उनके जो मशीर हैं वो ओपनली कहते हैं कि हम फ़लानी जगह पे जाके दुश्मन को मिलेंगे। वो जो अभी चाइना के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो कोई अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम वहाँ जाके उसका बदला लेंगे। तो एक स्टेट है जिसको जो दहशतगर्दी को, टेररिज्म को वो एज ए वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें दुनिया को बताना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई टेररिस्ट स्टेट है वो इंडिया है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सबूतों के साथ हमने पेश कर दी हैं और हम इसके उनको ये भी मालूम है कि हमें
वक्त वक्त की खबर मिलती है कि ये कहाँ से कौन किस तरह ऑपरेट हो रहा है, कितने पैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमें मालूम है पाकिस्तानी तालिबान TTP जिसको कहते हैं, वो अभी जो है उनको हमारे मुल्क में आ ही नहीं सकते। उन्होंने इतनी दरख्वास्तें की कि जी हम तौबा करना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। मसला ये है कि वो जब इधर आएंगे तो ये कबायली इलाकों में जिधर जिधर के थे वहाँ लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं। उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? तो क्या पाकिस्तान सोसाइटी में पुलिस का गार्ड उसके साथ फिरता रहेगा? अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इसको माफ़ किया जाए, एक्चुअल कॉम्बैक्ट में इसने हिस्सा नहीं लिया। इसी तरीके से वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, वो तालिबान वो 9,000 थे, 9,000 से वो 6,000 पे आ गए। वो अपना बंदोबस्त करना चाहते हैं। इंडिया जो है वो पैसे इस्तेमाल करके उनको दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं। उनको कहते हैं कि आप कुछ करें, आपको इतना पैसे देंगे, और हमें मालूम है कहाँ कहाँ वो बैठे हुए हैं। ये ने इस तरह 6,000 आदमियों को खाना खिलाना भी हर रोज़ ये एक पैसे वाला काम है जो सिर्फ इंडिया के पास बेकार किस्म का पैसा है। और वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।